ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। राहुल और माया का हनीमून के बाद लिया हुआ पहला हॉलिडे पहाड़ियों के बीच लेक रिजॉर्ट पर एक डरावना सपना बन चुका था। पहले झील में मछली पकड़ते वक्त राहुल ने एक सड़ी गली लाश देखी। फिर माया ने राहुल को पानी में डूबे एक चेहरे से बातें करते हुए देखा। स्विमिंग पूल में कभी राहुल डूब गया, कभी पानी के बाहर आराम से था। और जब माया ने सोचा कि राहुल मजाक कर रहा है और वो वहां से जाने लगी तो लोगों की आवाजें सुनकर पलटी तो उसने देखा राहुल को डूबते हुए। माया तुरंत पानी में कूदी और किसी तरह लगभग बेहोश हो चुके राहुल को बाहर निकाल कर ले आई। इन सारी घटनाओं के बाद माया इस रिजॉर्ट में एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थी। खांसता हुआ राहुल उसके साथ कॉटेज तक गया और वहां जाकर माया ने साफ साफ कह दिया कि एक पल भी वह अब यहां रुक नहीं सकती। राहुल यहां से वापस जाने को मान तो गया, लेकिन एक ही दिक्कत थी इस जगह को छोड़कर निकलने में। वहां से रेलवे स्टेशन 4 घंटे दूर था और स्टेशन पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाना था और ट्रेन भी उन्हें सुबह ही मिलती। और ऐसी वादियों में रातें अगर स्टेशन की ठंड में बैठ के गुजरे तो किसी और चीज का तो पता नहीं, लेकिन ठंड जरूर दोनों को मार देती। आखिरकार राहुल के कहे मुताबिक दोनों ने फैसला यही किया कि सुबह तक दोनों उस कॉटेज से बाहर नहीं निकलेंगे और अंदर अपने कॉटेज में ही रहेंगे। कुछ देर दोनों लेटे रहे, उसके बाद टीवी देखा, लेकिन बातचीत दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुई। राहुल उठकर बाथरूम गया तो बाथरूम के अंदर से खुसफुसाहट की आवाजें सुनकर माया ने दरवाजे पर कान लगाया तो उसने राहुल को किसी से कहते हुए सुना, तुम यहां क्यों आई हो? जाओ यहां से। माया ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो जाओ खिड़की से बाहर निकल जाओ। और इधर बाथरूम के अंदर से राहुल को बाहर माया की आवाज सुनाई दी और उसने इधर से कान लगाया दरवाजे पर तो माया को किसी से कहते हुए सुना, जाओ जाओ, राहुल बाथरूम में है, कभी भी बाहर आ जाएगा। हमें साथ देख लिया तो मार डालेगा तुम्हें, प्लीज चले जाओ। राहुल ने जोर से दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही माया पर बरस पड़ा। माया, कौन था यहां पर? कहां है तुम्हारा यार? भगा क्यों दिया उसे? माया को भी ऐसे ही कुछ बर्दाश्त होने वाला नहीं था। उसने भी पलट कर कहा, अच्छा मेरा यार, और तुम अंदर किसको भगा रहे थे खिड़की से? जरा मैं भी तो सुनूं। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। दोनों बुरी तरह लड़ ही रहे थे जब एक जोर की आवाज से दीवार पर लगी हुई घड़ी नीचे गिरकर टूट गई। राहुल गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाता था, इसलिए गुस्से में दंदनाता हुआ वो वहां से बाहर चला गया। तो माया ने भी टूटी घड़ी और कांच उठवाने के लिए रूम सर्विस को फोन किया और कुछ कांच के टुकड़े हटाकर घड़ी को उठाकर टेबल पर रखने गई तो देखा घड़ी उल्टी चल रही थी। उसके गुस्से पे लगभग तुरंत ही खौफ भारी पड़ गया था। बाहर राहुल को पुकारती हुई निकली तो वो भी घबरा गया। रोते रोते पूरी बात बता के दोनों वापस अपने कॉटेज की ओर आने लगे तो उनके कमरे के अंदर से उन्हें एक लड़के और लड़की के झगड़ने की
आवाजें आने लगी। अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अंदर पता नहीं क्या दिखता उन्हें। इतनी ही देर में हाउसकीपिंग का लड़का आया टूटी घड़ी उठाने के लिए। उससे राहुल ने कहा कि उनके कॉटेज में कोई अनजान घुस गए हैं जिनकी आवाजें आ रही हैं। वो लड़का राहुल के कहने पर अंदर गया और कुछ देर बाद हंसता हुआ बाहर आकर बोला, आप बहुत ही अच्छा मजाक करते हैं सर। ना तो अंदर घड़ी टूटी है और ना ही कोई है, और वो आवाजें तो आपकी टीवी से आ रही है। कमरे के अंदर टीवी चलने की बात जब हाउसकीपिंग वाले ने बाहर आकर बताई तो दोनों की जान में जान तो आई, लेकिन दोनों ने तय किया कि जल्दी खाकर सो जाएंगे। कमरे की लाइट्स जलाकर ही रखेंगे और दरवाजे को भी लॉक नहीं करेंगे। डिनर करीब 8 बजे ही करके राहुल और माया दोनों सोने चले गए। रात तकरीबन 3 बजे एक आवाज से राहुल की नींद टूटी। राहुल का नाम इस तरह से पुकारने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि माया की ही थी। राहुल ने नींद में ही आंखें बंद रखे हुए जवाब दिया, क्या हुआ यार, बस कुछ ही घंटे की तो और बात है, उसके बाद वापस घर चले जाएंगे यार, सो जाओ माया। बदले में राहुल को दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी तो राहुल ने आंखें खोल कर देखा। दरवाजा खुला पड़ा था और माया कमरे में कहीं नहीं थी। राहुल ने माया को धीरे से आवाज लगाई, माया, कहां हो माया? माया, माया, माया कहां हो तुम? माया, माया। आवाज लगाते हुए राहुल उठा और कमरे के बाहर निकला तो सामने झील के पानी से ऐसी आवाज आई जैसे कोई पानी में चल के उतरा हो। राहुल माया को पुकारता हुआ, माया, 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 माया। उसी तरफ पीछे पीछे गया जिधर से आवाज आई थी और वहां जब उसे कुछ नहीं दिखा तो वापस जाने को पलटा ही था जब दोबारा उसे अपना नाम सुनाई दिया, राहुल, 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 राहुल। राहुल ने इस बार ध्यान से आवाज को सुना तो उसका पीछा करने लगा। आवाज के पीछे पीछे चलता हुआ उस झील के पानी में जाते हुए लकड़ी के पुल की लकड़ियां चरमराने लगी तो राहुल को अपना नाम ऐसे सुनाई देने लगा जैसे कोई पानी के अंदर से उसके नाम को पुकार रहा हो, क्योंकि उसके नाम की आवाज के साथ साथ बुलबुलों की आवाजें भी आती जा रही थी। राहुल, 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 राहुल। राहुल जैसे ही उस पुल के किनारे पहुंचा तो उसके मुंह से माया का नाम चीखते हुए निकला, माया! क्योंकि माया पानी के अंदर से हंसती हुई राहुल का नाम पुकार रही थी। राहुल ने तुरंत उस पुल पर लेट के अपने हाथ को आगे बढ़ाया माया को बाहर निकालने की कोशिश के लिए और कहने लगा, माया ये क्या नाटक है, चलो बाहर आओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें, अभी तक यहां से तुम्हें भागना था और अब ये सब, चलो जल्दी बाहर चलो।
पानी में से चेहरा थोड़ा सा निकालकर माया हंसी और राहुल का हाथ पकड़कर उसे पानी में घसीटने की पूरी कोशिश करती हुई उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है राहुल, मैं यहीं रहूंगी। तुम घर चले जाओ वापस, और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। राहुल समझ गया था कि वो सचमुच माया को अब ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि माया का जो हाथ राहुल के हाथ को पकड़े हुए था वो हाथ दिखने में बिल्कुल वैसा ही आधी हड्डी आधे गोश्त वाला था जैसी वो लाश उसने देखी थी। आज भी उस रिजॉर्ट के बाहर करीबन कुछ 12 लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिन्हें लापता करार दिया गया है, और उस झील के आस पास भी जाना किसी भी टूरिस्ट के लिए अब सख्त मना है, क्योंकि जिस किसी ने भी उस झील में लाश देखी है वो वहां से अकेला ही लौटा है, क्योंकि उसके साथ जो भी आता है वो वहीं का होकर रह जाता है।